हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वसीम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यह मेरा नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके लास्ट में आपके साथ में एक टिप शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम हम कैसे कर सकते हैं पीसी पर। पहले पार्ट में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। स्ट्रीम के लिए ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर की नीड होगी। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है OBS स्टूडियो और ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। गूगल ब्राउज़र में OBS टाइप करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे कि पहले नंबर पे OBS सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। नीचे और भी वेबसाइट हैं तो हमें OBS में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के आइकन बने हुए हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स। और स्क्रॉल करके जब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे आपको बहुत से इंस्टॉलर मिलेंगे। डाउनलोड इंस्टॉलर पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है और आप इसे डाउनलोड फोल्डर से इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर, देन इंस्टॉल, क्लिक फिनिश एंड डन। नाउ ओपन OBS फ्रॉम विंडोज स्टार्टअप। नाउ इट्स ओपन। दिस इज यूजर इंटरफेस। बॉटम में 5 बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स सीन क्रिएट करने के लिए है। इसमें प्लस से सीन क्रिएट होगा, माइनस से डिलीट होगा। सेकंड बॉक्स सोर्स है। यहाँ पर सोर्स यानी इमेज, मूवी और म्यूज़िक यहाँ ऐड करेंगे। इसके मेन्यू में कई फीचर हैं। थर्ड बॉक्स ऑडियो मिक्सर है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोलर है। माइक का ऑडियो बंद कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऑडियो बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ऑडियो की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ बॉक्स सीन ट्रांजिशन है। एक सीन से दूसरे सीन में मूव होने के लिए यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब लास्ट में कंट्रोलर है। इसमें स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, यहीं से स्ट्रीमिंग स्टॉप भी होगी। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, स्टूडियो है, सेटिंग है और एग्जिट है। चलिए इस सीन को क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने सीन पे प्लस का क्लिक करके और यहाँ नाम हम इसको ऐड सीन करेंगे तो सैम्पल मैंने नाम इसका दे दिया, ओके कर दिया है। उसके बाद हम सोर्स में जाएंगे, प्लस पर हमने क्लिक करा। प्लस पर क्लिक करने के बाद में इमेज मीडिया सोर्स मुझे लेना है तो मीडिया सोर्स में मैंने ओके कर दिया। मेरे पास फोल्डर में एक मीडिया की फ़ाइल है और इसको हम लूप पे भी क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसकी वजह से ये मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है। फ़ाइल सेलेक्ट करके और ओके करके मैं ले आया हूँ फ़ाइल को। यहाँ पर हम ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद में ये मैंने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया है। फिर प्लस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें एक इमेज और लेकर आनी है तो मैं एक इमेज को ओके कर देता हूँ और यहाँ से फोल्डर से एक इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने। ये इमेज सेलेक्ट कर ली है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इमेज भी यहाँ पर आ जाएगी। अब इमेज को भी ओके करके यहाँ पर हमें जहाँ पे भी इसको सेट करना है इमेज को हम अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे और छोटा बड़ा भी हम करना चाहेंगे तो छोटा बड़ा भी इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक वीडियो जो है वो हमारी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अब इसको हम आगे लाइव स्ट्रीम करेंगे। ओपन गूगल, यहाँ पर ऐप पर क्लिक करें। यहाँ से यूट्यूब को सेलेक्ट करके ओपन कर लें। सर्च बार वाली रो में प्लस कैमरे वाला आइकन है, उसे प्रेस करेंगे और गो लाइव पर क्लिक कर लें। एक विंडो ओपन होगा जिसमें लेफ़्ट में स्ट्रीम, उसके नीचे वेबकैम, उसके नीचे मैनेज, उसके नीचे स्ट्रीम न्यू क्लासिक। हमें स्ट्रीम पर क्लिक कर लेना है। मैंने डिटेल्स की एक फ़ाइल पहले से ही बना रखी है, वहाँ से कॉपी और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। जो है टाइटल पेस्ट करना है। आपका जो कोई भी टाइटल है आपकी वीडियो के हिसाब से वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा। मैंने अपनी फ़ाइल से जो मैंने बनाई हुई है यहाँ से ये टाइटल मैंने कॉपी कर लिया है और अब मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है।
यहाँ पर इसको हम पब्लिक डोमेन में छोड़ेंगे, पब्लिक ही रहने देंगे। और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के लिए फिर मैं वापस वहाँ गया, वहाँ से मैंने ये अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से कॉपी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कर लिया। कॉपी कर कर मैं यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन को मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर कैटेगरी को चूज़ करेंगे फिल्म एंड एनिमेशन। मेरा क्योंकि ये हाउ से रिलेटेड है तो मैं इसमें कैटेगरी चूज़ कर ले रहा हूँ हाउ टू एंड स्टाइल। आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से कैटेगरी चूज़ कर लेनी है और यहाँ से डेट और टाइम भी चूज़ कर लेना है। मैंने अपने हिसाब से टाइम डेट इसमें चूज़ कर ली है। देखिए स्क्रॉल करके हम नीचे ले लेंगे तो यहाँ से हम अपना डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने डेट इसकी सेलेक्ट कर ली है और इसके हिसाब से फिर यहाँ पर हम थंबनेल भी लोड कर देंगे। थंबनेल भी लोड कर दिया है मैंने। अब इसमें एक चीज़ और नीचे रह जाती है वो है ऑडियंस। तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्रिएट स्ट्रीम पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रीम आपकी शुरू हो जाती है, स्ट्रीमिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे लेफ़्ट कॉर्नर वाला बॉक्स जो है यहाँ पर आपके स्ट्रीमिंग का प्रीव्यू होगा। उसके नीचे जो है इसमें स्ट्रीम सेटअप हेल्प है और कनेक्टिंग स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट प्रीव्यू। अब यहाँ पर नीचे डेटा दिखा रहा है, डेटा के नीचे स्ट्रीम सेटिंग है। इसमें स्ट्रीम सेटिंग में आप देखेंगे स्क्रॉल करके नीचे लेके जाएंगे और भी ऑप्शन है। उसके बाद एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में अभी कोई डेटा शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद स्ट्रीम हेल्थ है, यह आपकी स्ट्रीम की हेल्थ की प्रोग्रेस यहाँ पर शो करता है। वापस हम स्ट्रीम सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस हैं इसके और यहाँ से हमें ये कॉपी स्ट्रीम की जो है ये हमें कॉपी कर लेनी है। यहाँ से ये हमने कॉपी कर ली। अब हम वापस OBS में गए। OBS में हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में हम गए स्ट्रीम में। स्ट्रीम में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे उसको स्ट्रीम की को। इसको शो भी कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने सही पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद वापस हम स्ट्रीम ओके करने के बाद में वापस हम स्ट्रीम हेल्थ में आए। यहाँ पर देखिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। यहाँ हमने अपना स्ट्रीम की भी चेक कर ली है, सही पेस्ट हुई हुई है हमारी स्ट्रीम की। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देते हैं शुरू। देखिए ये यस कर देंगे इसको और यहाँ से स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। देखिए नीचे बॉक्स आ गया ग्रीन, रेड, येलो और ये डेटा की एक्टिविटी भी शो हो रही है। वापस हम स्ट्रीमिंग में आएंगे, लाइव स्ट्रीम में। ये देखें यहाँ पर ग्रीन कलर का कनेक्शन आ गया, एक्सीलेंट कनेक्शन आ रहा है लिखा हुआ, ठीक। और जब यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा तो ये गो लाइव पर हम क्लिक करते हैं। अभी इनएक्टिव है क्योंकि ये लाइव नहीं हुआ है अभी तक। तो गो लाइव पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्ट्रीम जो है वो लाइव होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए एक्सीलेंट कनेक्शन अभी प्रीव्यू हो रहा है। प्रीव्यू में अभी शो नहीं हुआ है, टाइम ले रहा है क्योंकि डेटा की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ से म्यूट अनम्यूट भी हम कर सकते हैं। और हमारा बटन गो लाइव का ब्लू हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बार हम प्रीव्यू देख लें, पहले अच्छी तरह से प्रीव्यू आ जाए। ये देखें अभी डिस्प्ले आना शुरू हो गया है और ये पूरा डिस्प्ले हमारा आ चुका है। इसी तरह का हमने बनाया था ना OBS में, तो ये हमारा शो होना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, गो लाइव पर हमें क्लिक कर देना है। ये गो लाइव पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे इसमें गोइंग लाइव शो हो रहा है। तो ये डेटा की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा। ये देखिए गोइंग लाइव दिखा रहा है, ये गोइंग लाइव हो गया। वापस हम OBS में आएंगे। OBS में एक बार फिर डेटा की स्पीड को हम चेक करेंगे। डेटा हमारा यहाँ से सही कनेक्टिविटी डेटा की हुई हुई है या नहीं हुई है। वापस हम जाएंगे लौट कर लाइव स्ट्रीम पर। लाइव स्ट्रीम में ये देखिए अब यहाँ पर एनालिटिक पे हम क्लिक करते हैं तो अभी एक व्यूअर शो हो रहा है। ये मैं खुद ही हूँ क्योंकि अभी तक एक ही शो हो रहा है व्यूअर। स्ट्रीम की हेल्थ यहाँ पर ये हेल्थ दिखा रहा है। स्ट्रीमिंग की हेल्थ की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर शो होगी। अब हम YouTube पर चलते हैं।
वहाँ पर YouTube पर हम देखेंगे ये लाइव दिखा रहा है नहीं। ये देखिए हम YouTube पर आ गए हैं। ये स्क्रॉल करके हम ऊपर से लेके नीचे तक देखिए स्क्रॉल करके देख लिए, हमारा ये तीसरा ऑप्शन पे ये आ रहा है। इसी तरह का हमने थंबनेल अपलोड करा था, ये देखिए, और ये लाइव नाउ दिखा रहा है। और ये भी शो कर रहा है कि कितने लोग इस टाइम इसको वॉच कर रहे हैं। तो एक हमारा वहाँ पर स्ट्रीम में एक एनालिटिक में एक दिखा रहा था, तो यहाँ पर भी एक वॉचिंग दिखा रहा है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी प्रोग्राम जो हम लाइव करना चाह रहे हैं, वीडियो हम लाइव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर लाइव कर सकते हैं। यहाँ से हम एंड स्ट्रीम कर देते हैं। एंड स्ट्रीम पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ से स्ट्रीम को एंड हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर एंड कर दिया। अब हम वापस OBS में जाएंगे। OBS में जाने के बाद में यहाँ से हम स्टॉप स्ट्रीमिंग करेंगे। और यस, ये इस तरह से आपका प्रोसेस लाइव स्ट्रीम का कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में आपको टिप्स बताऊंगा। तो टिप्स ये है कि OBS के थ्रू हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पे जाने के बाद में आउटपुट जाने के बाद में आप अपना रिकॉर्डिंग पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी, उसके बाद रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, और उसके बाद एनकोडर सॉफ्टवेयर, इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हम सीन क्रिएट करेंगे। सीन का नाम हमने रिकॉर्डिंग दे दिया है, ओके कर दिया है। और उसके बाद सोर्स में प्लस पर क्लिक करेंगे और डिस्प्ले कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्ले को कैप्चर करना है। इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है आपका। हम मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है तो हम थोड़ा बहुत मूवमेंट इस पे करते हैं। देखें, थोड़ा बहुत मूवमेंट करके इधर से स्क्रॉल अप, स्क्रॉल और डाउन डाउन, इस तरह से ये एक अपना पूरा एक हम मूवमेंट बनाते हैं। अब OBS में वापस जाकर हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। इस तरह से ये हमारी एक वीडियो फाइल बन गई है रिकॉर्डिंग की। को चूज़ कर लेंगे और फाइल को हम प्ले कर देंगे। जब हम फाइल को प्ले करके देखते हैं तो हमारा जितना भी मूवमेंट हमने करा था रिकॉर्डिंग करते टाइम, वो सारा का सारा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम OBS का एक फ़ीचर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी पास जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ में ये शेयर करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।